फिल्मी कल्चर से हट के एक फिल्म बनाई थी और एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। आप सब लोग फिर से देखेंगे नया नया घोंसला घोंसला का। दिस जनरेशन विल लव इट मोर। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म खोसला का घोंसला के बारे में। तो ये फिल्म तो दोबारा रिलीज़ हो रही है, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी मज़ेदार बातें इसको बनाने के लिए आज हमारे साथ ये टीम है जिन्होंने क्रिएट किया है। एक्टर्स को आप देखते हैं, लेकिन आज मैं उस टीम से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअली क्रिएट किया। सो मैम ये बताएं कि हम तो सब एक्टर्स की ज़बानी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये जानना चाहता हूँ, फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्या प्लान से लेकर क्या इसका सीक्वल आएगा, आगे कितना आगे तक, बिकॉज इस बिकम अ ब्रांड, इस बिकम अ कल्ट घोंसला का घोंसला। तो ये घोंसला अब आगे कहाँ तक जाने वाला है? थैंक यू वेरी मच फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन। पहले वाली फिल्म 18 साल पहले रिलीज़ हुई थी, अब वो एडल्ट हो गई है, तो अब नाउ इज़ रेडी टू मैरी विद समवन। एब्सोल्युटली राइट, सो यू गेस्ड इट राइट। तो हम जल्दी से, बहुत जल्दी से, इस बार इतना देर नहीं लगाने वाले वापस आने के लिए घोंसला फैमिली। बहुत जल्द हम आने प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर तक शायद सब सही रहा तो आप सब लोग फिर से देखेंगे नया नया घोंसला घोंसला का। जी, तो आप क्या कहेंगे सर न्यूज़ के बारे में? तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने सोचा है कि ये जो एडल्ट हो गया है तो इसको सबको दिखाना है। और ये एक अब 18 साल बाद आ रही है तो न्यू न्यूएंसेस हैं, नए सोशल मीडिया बदल गया, स्टाइल ऑफ लिविंग बदल गया। तो ये पीपल विल लव दिस न्यू 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 घोंसला फैमिली, हाउ दे आर लिविंग, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये और भी मज़ेदार होने वाला और लॉट ऑफ फन और राइट। मैम, लेकिन मैं वो बताइए जानना चाहूँगा जो कोई नहीं जानता, बिकॉज जब आपने फिल्म बनाई थी बहुत मुश्किलातों में बनाई थी, आपने बहुत कम बजट में दिल्ली के ऐसे ऐसे लोकेशन, किरण जी भी हमें ज्वाइन कर रही है, तो वो बातें मैं आप मुझे बताएं कि कितनी मुश्किलातों को आपने फेस किया, दिल्ली की गर्मी में शूट किया, बजट प्रॉब्लम हुई, रिलीज़ में प्रॉब्लम हुई। तो मैं आज को आपको लेके जाना चाहता हूँ 18 साल पीछे, जब आपने फिल्म रेडी की थी, लेकिन आप बहुत मुश्किलों से। कोई लेने वाला नहीं था। डेफिनेटली बनाने के टाइम ऑब्वियसली हमने बहुत यहाँ के कल्चर से हट के, फिल्मी कल्चर से हट के एक फिल्म बनाई थी और एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। वी वर वेरी श्योर कि दिस वाज एंटरटेनमेंट पैकेज। हमने एक्टर्स की सिलेक्शन से लेके, स्टोरी की सिलेक्शन से लेके, लोकेशन की सिलेक्शन से लेके, एवरीथिंग वाज हट के फ्रॉम द रेगुलर फिल्म। या we have done, yeah, like Rajesh Singh, we have done a lot of research on the level of relationships, father son का क्या होता है। I mean, here the father is the one who is trying to come closer to the son, drink लेना चाहता है, पर एक्चुअली यंगर जनरेशन में जनरेशन गैप माइंड में ज़्यादा होता है। बड़े लोग तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एंड दैट इज़ नेवर गोइंग टू डाई। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप लेयरिंग दिस जनरेशन विल लव इट मोर, बिकॉज इनके जो वन लाइनर्स हैं और जो डायलॉग्स हैं, आई थिंक दैट हैज़ कम अप वेल। बट डेफिनेटली द स्ट्रगल पार्ट इज़ दैट स्ट्रगल हुआ, सब हुआ, उसके बाद अगर आप सक्सेस हो जा फुल बना देते हो प्रोडक्ट, तो वो एक स्ट्रगल भी स्टोरी बन जाती है। तो वही बनी है और बहुत स्ट्रगल किया, डेफिनेटली किया। उस टाइम पे कुछ लोग थे जिन्होंने कमिट किए थे फंड्स, इट स्टार्टेड बाउंसिंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग। सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर फिल्म, आई स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल हु वर रेडी टू कमिट एंड ऑल दैट। बट देन बाद में ये सब हुआ कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्यों रख लिया, आइटम नंबर नहीं है, सो आई हैड टू थ्रो एवरीबडी आउट एंड दैट टुक अ प्रोसेस एंड द शूट was started। and I think how all these great team of actors and especially Anupam ji and Baman ji and the way the whole team was standing behind me has actually made Khosla the way it is today। रांची, आप मुझे बताएं कि दिल्ली में जब आप शूट कर रहे थे, पता चला कि आपको रोज होटल बदलने पड़ते थे, इतनी गर्मी में आप शूट कर रहे थे, तो इट वाज डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर्स बहुत बड़ा चैलेंज था। व्हेन यू लुक बैक, हाउ डू यू सी फिल्म मेकिंग कितनी बदल गई है एज अ प्रोड्यूसर? अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया, आजकल ये चीज़ें आसान हो गई हैं। वेल दैट इज़ ऑल पास्ट एंड these are the struggles of life। तो ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ में। कोई एज आई टेक इट एज अ स्ट्राइड इन लाइफ, एज एक्सपीरियंस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक one should move on। But coming to what is it today is that with social media coming in, with other things coming in, the whole life has changed। For example, अब उस टाइम जैसे बोला रिसर्च के बारे में, तो people wanted to go abroad, the sons wanted to go abroad, study abroad। अभी इतना वो नहीं है कि बाहर जाना है, अभी इंडिया में कितना कुछ हो रहा है। तो we want, so all these things have changed, the social fabric is changing and so on and so forth। So we will bring it
Like you know, Zomato और Paytm has become household name. Okay, so अब ये जो है ना, आप ये चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लैंग्वेज में आ गई. ये ब्रांड्स एंडोर्समेंट्स नहीं है. You know, that is life has become brand and everything is IT oriented now. Even old men are on Facebook. Everybody is on Facebook और Insta, WhatsApp. मॉर्निंग में फूल भेजने सबको. मतलब वो अलग ही तरह का जीवन हो गया है अभी. पर माइंडसेट भी कैसे स्मूथली चेंज हो गया है सबका. कुछ पता ही नहीं चला हमने कब टेक्नोलॉजी सीखी और कब वो हमारी ज़िंदगी में आ गई. वो हमारे पार्ट 2 में आप देखिएगा ज़रूर. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो एक घोंसला का घोंसला लोगों को पसंद आया. ऑल द बेस्ट मैम फॉर एंड लुकिंग फॉरवर्ड. बाय द वे आपकी एक और फिल्म झुंड भी बहुत अच्छी थी, तो उसमें क्या है, उसका भी पार्ट 2 आने वाला है? हो सकता है. जल्दी सुनेंगे आप. तो सविता मैम आपको ऑल द बेस्ट एंड उम्मीद करें इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें. Thank you थैंक यू so थैंक यू much. सो मच.